दुश्मन न करे दोस्त ने वो काम किया है। ये कुछ दे जान ले गया, जिंद ले गया। गाने की शूटिंग के बाद रात भर रोई थी अभिनेत्री, फिर की थी अपनी मौत की भविष्यवाणी। आखिरी ख्वाहिश थी दुल्हन की तरह सजाकर हो अंतिम संस्कार। हिंदी सिनेमा की सबसे मंची हुई एक्ट्रेस कही जाने वाली स्मिता पाटिल को गुजरे 37 साल बीत चुके हैं। स्मिता अक्सर अपने हाथों की लकीरें देखकर कहती थी कि मैं जल्दी मर जाऊंगी क्योंकि मेरी जीवन रेखा छोटी है। यही कारण था कि उन्होंने अपनी आखिरी ख्वाहिश सबको बता रखी थी। ख्वाहिश थी कि उन्हें मौत के बाद उन्हें एक नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर विदा किया जाए। दोस्तों, स्वागत है आपका एक फिल्मी स्टोरी में जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। 17 अक्टूबर 1955 को ठीक 68 साल पहले स्मिता पाटिल का जन्म पुणे महाराष्ट्र में हुआ था। स्मिता को बचपन से ही अभिनय में रुचि थी, जिसके लिए उन्होंने थिएटर ग्रुप के साथ मिलकर कई प्ले में हिस्सा लिया था। उनका ज्यादातर समय फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में बीतता था। साल 1982 में स्मिता पाटिल अमिताभ बच्चन के साथ फिल्म नमक हलाल में नजर आई थीं। इस फिल्म का गाना आज रपट जाए चार्टबस्टर रहा। गाने में दोनों की केमिस्ट्री भी चर्चा में रही। हालांकि इस गाने की शूटिंग के बाद स्मिता पाटिल रात भर रोई थीं। गाने में स्मिता को बारिश में सफेद साड़ी में भीगते हुए सीन देने पड़े थे, लेकिन वो इसमें सहज नहीं थीं। जब डायरेक्टर के कहने पर उन्हें सीन देने पड़े तो उन्होंने जैसे तैसे शूटिंग तो की, लेकिन वो घर जाकर रात भर रोती रहीं। उन्हें ऐसे सीन देने पर काफी पछतावा भी रहा। बेहतरीन एक्ट्रेस होने के साथ साथ स्मिता पाटिल को ज्योतिष विद्या का भी अच्छा ज्ञान था। एक दिन फिल्म शक्ति की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन ने स्मिता पाटिल को अपना हाथ दिखाया था। उस समय स्मिता ने कहा था कि आपके साथ एक गंभीर दुर्घटना हो सकती है। दोस्तों, स्टोरी में आगे बढ़ने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस करें, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। अमिताभ ने उस समय उनकी बातों पर गौर नहीं किया। इसके ठीक 2 दिन बाद ही अमिताभ बच्चन ने फिल्म कुली की शूटिंग शुरू कर दी। वो बेंगलोर में थे। जैसे ही शूटिंग कर वो होटल लौटे तो देर रात होटल के फोन की घंटी बजी। फोन उठाया तो घबराई हुई आवाज में सुनाई दिया, हेलो अमित जी, मैं बम्बई से स्मिता पाटिल बोल रही हूँ। आप कैसे हैं? मैंने अभी अभी एक बुरा सपना देखा कि आपको चोट लग गई है। आप ठीक हैं ना? जब अमिताभ ने उन्हें बताया कि वो सकुशल हैं, तो स्मिता ने कहा, ऊपर वाले की दया है कि आप ठीक हैं। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा। स्मिता पाटिल और राज बब्बर की मुलाकात 1982 की फिल्म भीगी पलकें के सेट पर हुई थी। दोनों चंद मुलाकातों में ही करीब आ गए। दोनों के रिश्ते की खबर सामने आने के बाद स्मिता विवादों में आ गई थीं, क्योंकि उनके लिए राज बब्बर ने पत्नी नादिरा को छोड़ दिया। इसके बावजूद दोनों ने शादी कर ली। स्मिता पति राज बब्बर से भी कहती थी कि मैं ज्यादा दिनों तक आपका साथ नहीं निभा सकूंगी। इस पर वो अक्सर गुस्से में उन्हें चुप करवा देते थे। स्मिता पाटिल ने मौत से कुछ महीनों पहले ही अपनी मौत की भविष्यवाणी भी की थी। उन्होंने कई बार महेश भट्ट से भी कहा था कि वो ज्यादा दिनों की मेहमान नहीं है, क्योंकि उनके हाथों की लकीरों में जीवन रेखा बहुत छोटी थी। स्मिता पाटिल ने मौत के कुछ महीनों पहले फिल्म गोलियों का बादशाह शूट की थी। इसमें उनके साथ राजकुमार हीरो थे। एक दिन फुर्सत मिलने पर वो राजकुमार से मिलने उनके मेकअप रूम पहुंच गईं। देखा तो वो लेटकर अपना मेकअप करवा रहे थे। स्मिता हैरान रह गईं, क्योंकि उन्होंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा था। वो तुरंत अपने मेकअप रूम में गईं और मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहा, मुझे भी लेटकर ही मेकअप करवाना है।
ऐसे में स्मिता अपने मेकअप आर्टिस्ट दीपक सावंत से कहती थी कि मैं जब मर जाऊं तो मुझे नई नवेली दुल्हन की तरह सजाकर मुझे उठाना। 28 नवंबर 1986 को स्मिता ने पहले बेटे प्रतीक बब्बर को जन्म दिया था। डिलीवरी के कुछ समय बाद ही उनकी हालत बिगड़ गई। ठीक 15 दिनों बाद डिलीवरी कॉम्प्लिकेशन से उनकी मौत हो गई। ये बहुत दुखद है कि एक दिन मैंने उनका ऐसे ही मेकअप किया। शायद ही दुनिया में ऐसा कोई मेकअप आर्टिस्ट होगा जिसने इस तरह से मेकअप किया हो। मरने के बाद उनकी अंतिम इच्छा के मुताबिक स्मिता के शव का सुहागन की तरह मेकअप किया गया। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें और वीडियो को अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मैं मिलता हूं आपको न्यू क्राइम स्टोरी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।